किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि ये चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है। ये चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की कि क्या भगवान पे भरोसा करना चाहिए। क्या कोई ताकत है, क्या कोई शक्ति है जिस पे हम भरोसा कर सके, जिस दुनिया को चलाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता, कोई खुदा नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन क्या आपकी अंतरात्मा इस बात को मानती है? एक कहानी के माध्यम से इन सारे सवालों के उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी है एक ब्राह्मण की और एक मोची की। तो एक बार देवर्षि नारद जी, एक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात होती है। अब ब्राह्मण तो रोजाना पूजा पाठ करता था, भगवान का नियम से जाप करता था, रोज भगवान के नाम की महिमा गाता था। अब एक दिन संयोगवश या कहिए भाग्यवश उसकी मुलाकात नारद जी से हो जाती है। उसने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा, मुनिवर, भगवान से मुलाकात होगी तो एक चीज पूछ लीजिएगा कि क्या कभी उनके धाम आ पाऊंगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। थोड़ी दूर आगे चलते ही हैं कि एक मोची मिलता है जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जूते सिल रहा था। बातों ही बातों में उसने भी नारद जी से यही पूछा जो ब्राह्मण ने पूछा। तो नारद जी ने उसे भी आश्वासन देकर बैकुंठ की ओर चल दिए। नारद जी जब बैकुंठ लोक पहुंचे तो नारद जी ने भगवान नारायण से उन दोनों के बारे में पूछा। भगवान नारायण ने कहा, वो मोची तो इस जन्म के बाद मेरे पास आ जाएगा, किंतु उस ब्राह्मण को भी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी ने हैरानी से कहा कि मैं इस बात का रहस्य समझ नहीं पाया। ब्राह्मण तो रोज आपकी पूजा करता है, रोज आपकी अर्चना करता है, कथा सुनता है, कथा सुनाता है, प्रवचन करता है, सत्संग करता है। मोची कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को भी अनेक जन्म लगेंगे और मोची इसी जन्म में आपके धाम आ जाएगा। भगवान ने मुस्कुराया और कहा, जब आप दोनों से मिलना ना तो ये मत कहना कि कब कौन आएगा। उनसे बस एक चीज कहना कि जब मैं भगवान के दर्शन को पहुंचा तो उस समय वो सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे, इसलिए वो उन्होंने आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। जब आप इस शब्द को उनसे कहेंगे तो उनका जो अभिव्यक्ति होगी या जो उनके भाव होंगे, उनसे ही आपको मेरे इस कथन का अर्थ समझ में आ जाएगा। अब नारद जी पृथ्वी पे लौटे, पहले ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और पूछा, जब आप बैकुंठ में गए तो भगवान ने मेरे विषय में कुछ कहा? नारद जी ने कहा, जब मैं बैकुंठ पहुंचा उसमें भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। ब्राह्मण ने कहा, अरे नारद जी, कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसी अविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब नारद जी को समझते देर न लगी कि इस ब्राह्मण की भावना में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। इसे पोथियों को तो ज्ञान है, पोथी के हर पन्ने में क्या लिखा है ये तो पता है, लेकिन भगवान विश्वास से मिलते हैं ये नहीं पता। आगे फिर नारद जी मोची के पास गए। मोची ने भी वही प्रश्न किया जिसका नारद जी ने वही उत्तर दिया कि उस समय भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। इतना सुनना था कि मोची जोर जोर से रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। बोला, हे मेरे प्रभु, आप कितने विचित्र हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। नारद जी ने पूछा कि आपको विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं? क्या उनमें इतनी ताकत है, क्या इतनी सामर्थ्यता है? तो मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे रोज बैठता हूं और उससे नित्य अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के हर बीज में इस बड़े वृक्ष की ही तरह एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर प्रभु इतना बड़ा वृक्ष निकाल सकते हैं तो फिर उनके लिए एक सुई के छेद से हाथी को निकालना कोई असंभव कार्य कैसे हो सकता है? नारद जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्यों प्रभु ने कहा था कि अभी ब्राह्मण को अनेक जन्म लेने पड़ेंगे
और मोची सी जन्म के बाद मेरे ध्यान आ जाएगा। याद रखे दोस्तों कि ग्रंथ का ज्ञान हो जाने से या उसका नित्य नियम पालन करने से मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति तभी मिलती है जब आप उसमें पूरा श्रद्धा विश्वास रखते हैं। जितना बड़ा विश्वास होता है उतनी ही जल्दी प्रभु की प्राप्ति संभव हो जाती है।